तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। फाइनेंस विद फौजी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में सही तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हम आपका अकाउंट ओपन कराने के बाद आपसे बात करेंगे, प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के देंगे और प्रॉपर तरीके से म्यूचुअल फंड में सही मार्गदर्शन के साथ आपको सही प्रॉफिट दिलवाने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक है एक्सपेंस रेशियो वर्सेस रिटर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ी गलतियों से आप बच सकते हैं। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमने बहुत सारे फौजी भाइयों की प्रोफाइल देखी है। इसमें एक गलती हमें बहुत ज्यादा मिलती है, पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। पैसिव फंड जैसे कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जब हम इंडेक्स फंड को चॉइस करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही एक माइंडसेट होता है कि अगर मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो यहां पर मेरा एक्सपेंस रेशियो बचता है, इस वजह से मुझे थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, अब पूरे प्रूफ के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेना चाहिए क्लियर कट कि आप एक्सपेंस रेशियो बचाने के लिए आए हैं या रिटर्न बताने के लिए या रिटर्न कमाने के लिए आप यहां पर आए हैं। म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाया जा सके, ना कि उसका एक्सपेंस रेशियो बचाने के लिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब फर्क क्या होता है मैं ये बता रहा हूं। पैसिव फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जहां पर कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होते हैं। जिस तरह से इंडेक्स के अंदर शेयर्स अप डाउन करते हैं उसी तरह से तकरीबन आपका म्यूचुअल फंड भी अप डाउन करते हैं। अगर इसी फंड में इन्वेस्ट करने से पैसा बन सकता था तो फिर मार्केट में एक्टिव फंड्स आते ही क्यों। कोई भी एक्टिव फंड है, उसके फंड मैनेजर का और उसकी टीम का सबसे बड़ा टारगेट होता है जिस भी इंडेक्स को वो फंड फॉलो कर रहा है उसके इंडेक्स के रिटर्न से ज्यादा उस एक्टिव फंड का रिटर्न आना चाहिए। मार्केट में कई बार आपने सुना होगा कि काफी सारे फंड्स ऐसे हैं जो अपनी इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे, यानी कि इंडेक्स से आगे नहीं निकल पा रहे। लेकिन ये सभी केसेस में लागू नहीं होता है और इन सब भ्रमणाओं के बीच में फंस के हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो बचाने के चक्कर में हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का क्या नुकसान होता है वो प्रूफ के साथ मैं आपको बताता हूं। पिछले एक साल में, तकरीबन एक साल का ये डाटा मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स ने सिर्फ 0.5% का रिटर्न जनरेट किया। ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं। निफ्टी 50 इंडेक्स ने सिर्फ 0.5% का रिटर्न जनरेट किया है और निफ्टी 500 इंडेक्स जो है उसने -2% का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन इसी की जगह पे अगर आप एक्टिव फंड की बात करें तो फ्लेक्सी कैप के जो फंड है उन्होंने तकरीबन एवरेज 4.7% का रिटर्न जनरेट किया है। लार्ज कैप ने एक्टिव फंड में तकरीबन 4.4% का रिटर्न जनरेट किया है। स्मॉल कैप ने तकरीबन 5.8% का रिटर्न जनरेट किया है और मल्टी कैप ने 6% तक का रिटर्न जनरेट किया है। तो यहां पर आप डिफरेंट समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट इंडेक्स में ही पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे वहां पर उनके रिटर्न जनरेट नहीं हुए, लेकिन एक्टिव फंड्स में कैटेगरी वाइज अच्छे खासे रिटर्न जनरेट हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि जब आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जिस भी इंडेक्स को फॉलो कर रहे होते हैं उसमें से कुछ चुनिंदा शेयर्स को बाय किया जाता है और वहां से रिटर्न ज्यादा बनाने की कोशिश की जाती है और जरूरत पड़ने पर उसको रीबैलेंस किया जाता है। ये सारा काम फंड मैनेजर और उनकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो इंडेक्स से ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो आप सोचिए कि उनके फंड में इन्वेस्ट कौन करेगा। समझदारी की बात यह है कि आप अपने पैसों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहां से आप ज्यादा रिटर्न बना सको, ना कि आप एक्सपेंस रेशियो बचा सको। एक्सपेंस रेशियो बचाना कोई बड़ी बात या कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, लेकिन रिटर्न अच्छा जनरेट करना ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग की निशानी होती है। आशा करता हूं इस वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न यह है कि मार्केट में तो 5,500 म्यूचुअल फंड है। अब आपको कौन से म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए स्क्रीन के ऊपर हमने नंबर दिया हुआ है, हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज में कम्युनिकेट कीजिए। हम आपको अकाउंट ओपन करने के बाद प्रॉपर आपकी प्रोफाइल को एनालिसिस करके आपका पोर्टफोलियो रेडी करके देंगे और आपको सही मार्गदर्शन के साथ में
आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, उस प्रकार से आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करा के आगे बढ़ाएंगे। हज़ारों फौजी भाई इसका फ़ायदा उठा रहे, आप भी ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम उस प्रकार से आपके लिए नए टॉपिक्स भी लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।